देखो क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 8 नंबर के बता रहा हूं मैं। देखो ये प्रश्न है मैक्सिमा मिनिमा का, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट का है। ये है कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7k अंदिश प्रदत्त, यानी प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। कुछ दिया हुआ पथ है, उस पर उड़ रहा है और पथ क्या है? वो वक्र है। वो क्या है? वक्र। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, यानी ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए, इस पर जो है सैनिक जो है इस बिंदु पर है। सैनिक अपनी स्थिति से निकटतम दूरी पर से उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। निकटतम दूरी ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या है कि सॉल्यूशन हल माना कर लो। चाहे भले ये चर राशि है, चर राशि के हिसाब से ले रहा हूं मैं। तो देखो x के प्रत्येक मान के लिए हेलीकॉप्टर की स्थिति बिंदु x, x² + 6, क्योंकि x, y होती है ना, x, y, तो y का मान यहां से ले लिया मैंने। तो ये बिंदु जो है x के प्रत्येक मान के लिए होगा। x के प्रत्येक मान के लिए ये जो है ये वक्र जो है संतुष्ट होगा। एक पथ पर जो बिंदु होंगे, x के जितने भी मान होंगे इस पथ पर, सभी पर जो है ये संतुष्ट हो जाएगा। अब है तुम्हारा इसलिए 3,7, ये इसलिए का निशान है। देखो बहुत से बच्चे इसलिए का निशान नहीं जानते, चूक का इंटर में आ गए। तो समझो कि चूक का जो निशान होता है वो हमारे चेहरे पर है। ये 2 आंख और ये नाक का सिरा, ये चूक का निशान होता है। और इसका हम जो एक बिंदी नीचे आती है उसको मैं ऊपर कर दूं तो इसलिए का निशान बन जाता है। जैसे अब समझो, ये तो तुम्हारी 2 आंख हो गई और ये नाक का सिरा हो गया। ये चूक का निशान है, ये है तुम्हारा चूकी। और इस बिंदी को उठा करके मैं ऊपर कर दूं, ये है, और ये बिंदी उठा करके मैंने ऊपर कर दी, तो ये जो है इसलिए का निशान बन गया। इसलिए तो चूक और इसलिए का जो है निशान जो होते हैं वो याद करने की ये ट्रिक है। याद करने की क्या है ये ट्रिक। अब यहाँ पर इसलिए 3,7 यानी ये बिंदु है, इसके निर्देशांक 3 और 7 है, पर स्थित सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी दी। अब जो है हम करते हैं कि बीच की दूरी क्या होती है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बोल लो अंडर रूट में, या ऐसे बोल लो कि बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चा ऐसे बोल लो अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बोल लो। तो मैंने जो है तुम्हारा ये बिंदु है, ये x1 माना और ये y1 माना, ये x2 माना, ये y2 माना। तो x1 - x2, अब यहाँ पर x1 क्या है? x1 क्या है? x है,
माइनस एक्स टू ये है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 वो बाई 1 प्लस बाई 1 प्लस, अब बाई 1 क्या है, ये है, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा पूरा बाई 1 है, ये x2 है, ये बाई 2 है। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर, तो बाई 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रख दिया, माइनस बाई 2 क्या है, देखो 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पर आ जाओ, यहां से यहां पर आओ। अब देखो d बराबर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों देखो 7 से 7 कट गए, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग होगा, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग हो गया। ये मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। देखो जब d न्यूनतम दूरी होगी तो डी स्क्वायर की होगी न्यूनतम दूरी, उसका वर्ग भी न्यूनतम दूरी में आया, तो मैंने दोनों ओर का वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने क्यों किया, तो अंडर हटाने के लिए। तो डी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स पे घात 4 हो जाएगा। अब मैंने डी स्क्वायर को मैंने कैपिटल डी मान लिया, तो कैपिटल डी बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, जहां डी स्क्वायर बराबर कैपिटल डी माना। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे कैपिटल डी का, तो क्या आएगा, देखो इसका हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा। अब जो है x के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर रहे हैं, तो देखो 2x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर x के सापेक्ष प्लस 4x क्यूब आ जाएगा। अब इसको जो है उच्चतम और न्यूनतम के लिए आप तो जानते ही हैं कि इसका जो डिफरेंशियल है, कैपिटल डी का जो डिफरेंशियल किया है एक्स के सापेक्ष, वो 0 के बराबर रखते हैं, तो हमने जो है ये 0 के बराबर रख दिया, ये 0 के बराबर रख दिया। अब x माइनस 2, अब देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ पर है, 2 मैंने कॉमन लेकर के 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है, अब इसको एडजस्ट करेंगे, यानी मानक रूप में लिखेंगे इसको, इस समीकरण को हम मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप क्या है, तो घातों को, प्रत्येक पद की घातों को अवरोही क्रम में लिखो, अच्छा आरोही क्रम में लिखो, तो मैं अवरोही क्रम में लिख रहा हूँ, घातों के अवरोही क्रम के हिसाब से। तो सबसे बड़ी घात ये है, ये लिख दिया ये पद, तो इससे कम घात वाला पद कौन सा है, प्लस एक्स, और ये माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसमें x का कौन सा मान रखें कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, वही x का मान होगा। अगर तुम शेषफल प्रमेय से करते हैं तो दूसरा जो फैक्टर होगा आएगा, एक तो x माइनस 1 आएगा और एक दूसरा आएगा, वो काल्पनिक होंगे, उसके मान क्या होंगे, काल्पनिक। तो x बराबर 1 पर ये जो है समीकरण संतुष्ट हो रहा है, x बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है। रख के देखो 2 ये हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे 2 और धन 1, तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, जो माइनस के तो 0 हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो x का मान क्या रहा, 1, x बराबर 1 स्वीकृत है ये। अब क्या है, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे कैपिटल उसका डी अपॉन एक्स का, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे इसका
तो क्या आएगा, इसका x मान 3 का क्या आ जाएगा 1, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस ये प्लस 12x की वो 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 12x स्क्वायर। अब x बराबर 1 रखेंगे, इसमें जो x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, बराबर 2 धन 12 बराबर 14। तो ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। अतः x बराबर 1 पर सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी न्यूनतम है, x बराबर 1 पर। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है हमको, तो x बराबर 1 पर न्यूनतम दूरी है, तो हम जो है समीकरण फर्स्ट में न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम जो है x बराबर 1 रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की न्यूनतम दूरी d, अब d स्मॉल d यानी ये d बराबर √1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग फिर उसका वर्ग, तो ये क्या आएगा जो बराबर √4 + 1 बराबर √5। ये तुम्हारा जो है न्यूनतम दूरी √5 है। यही अभिष्ट उत्तर है।